आपको सबसे पहले ये बताऊं कि मैं शिक्षाविद था और शिक्षाविद ही मरूंगा। मुझे एक मीटिंग में प्रशांत जी ने खुद बताया कि 200 करोड़ रुपया उनकी ट्यूशन फीस है। पूरा देश कम से कम ये तो मानता है कि कुछ हो ना हो, प्रशांत किशोर जी को इलेक्शन लड़ाना आता है। और कई गुंडे विधानसभा राज्यसभा पहुंच गए। और आज भी प्रशांत किशोर जी जनसुराज के नेता नहीं, वो मेंटर हैं जनसुराज के। लेकिन प्रशांत किशोर से जो भी जुड़ रहे हैं, कोई करोड़पति हैं तो कोई अरबपति हैं। अगर वैस अंबर साहब भी जुड़े हैं तो अरबों के मालिक नहीं हैं। नहीं, बिल्कुल हम लोग जरूर इलेक्शन में आएंगे 100%। देश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बनाने का दावा करने वाले प्रशांत किशोर अब 2 अक्टूबर को नया इतिहास बिहार से रचने जा रहे हैं। बिहार के मुख्यमंत्री बनने का सपना है। आपको बता दें कि प्रशांत किशोर देश के अलग अलग राज्यों में काम कर चुके हैं। कभी वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जिताने के लिए काम किए, कभी बिहार में जो है नीतीश कुमार को जिताने के लिए उन्होंने नारा देने का काम किया, कभी जो है उत्तर प्रदेश में यूपी को साथ पसंद है अखिलेश यादव और राहुल गांधी के लिए बात किए, कभी जो है ममता बनर्जी के लिए काम करते हैं। लेकिन अब प्रशांत किशोर का मतलब पहचान बदलने वाला है। अब आईपैक का एक हीरो नहीं, रणनीतिकार नहीं, बल्कि बिहार के मुख्यमंत्री बनने का सपना देख रहे हैं। और प्रशांत किशोर ने यह दावा किया है कि 242 सीट पर नहीं बल्कि 243 सीट पर चुनाव लड़ेंगे। इसका मतलब स्पष्ट है कि एक भी ऐसा सीट नहीं रहेगा जहां से प्रशांत किशोर की पार्टी जनसुराज जो है चुनावी मैदान में नहीं होंगे। उवैस अंबर जहानाबाद के जाने माने शिक्षाविद हैं। जहानाबाद के हजारों बच्चों को जो है गोद लेने का दावा करते हैं और इनका कहना है कि हम बच्चों को जहानाबाद को शिक्षित बनाना चाहते हैं, इंजीनियरिंग का हब बनाना चाहते हैं, डॉक्टर का हब बनाना चाहते हैं। लेकिन अब इस हब को कहीं ना कहीं अधूरे सपनों के साथ जो है छोड़ के राजनीति में इनका भी एंट्री होने वाला है। सबसे पहले सर स्वागत है आपका इसी के साथ कि आप जो है शिक्षाविद की पहचान रखते थे, अब जो है राजनेता की पहचान रखने की तैयारी कर रहे हैं। सबसे पहले तो मैं शुक्रिया अदा करता हूँ आपके चैनल का, बिहार वासियों का और सभी युवाओं का, सभी हमारे दोस्तों का। आपको सबसे पहले ये बताऊं कि मैं शिक्षाविद था और शिक्षाविद ही मरूंगा। नेता तो पैदा होते हैं, नेता बनाए नहीं जाते। प्रशांत किशोर जी ने मोदी जी को लाया, जैसा कि आपने सवाल पूछा। प्रशांत किशोर जी ने नीतीश कुमार जी को लाया। प्रशांत किशोर जी ने आपने जितनी सरकारें गिनाई। देखिए, जब आप किसी भी जगह काम करते हैं, उसकी आप तनख्वाह लेते हैं। मुझे एक मीटिंग में प्रशांत जी ने खुद बताया कि 200 करोड़ रुपया उनकी ट्यूशन फीस है, अगर वो किसी चीज़ को पढ़ाते हैं तो। तो व्हेन ही इज़ अ टीचर एंड टीचिंग समथिंग ही इज़ चार्जिंग 200 करोड़। तो भैया, जो इंसान 200 करोड़ रुपए की फीस लेता है, वो इंसान काम तो करेगा ना। तो उन्होंने अपने कंसल्टेंसी के ज़रिए अपने कंसल्टेंट के रूप में मोदी जी को लाया और ऑनेस्टी के साथ उसको काम करके दिखाया। मतलब पूरा देश कम से कम ये तो मानता है कि कुछ हो ना हो, प्रशांत किशोर जी को इलेक्शन लड़ाना आता है। पहले गुंडे बूथ लूट लूट करके अप सरकारें बनाते थे, बूथ लूट लेते थे, सरकार बना लेते थे। बाद में गुंडों को लगा कि यार हम लोग तो ये बूथ लूटते हैं और सरकार बनाते हैं, अब हम ही लोग क्यों नहीं सरकार में रहें। और कई गुंडे विधानसभा राज्यसभा पहुंच गए। भाई, वो सब गुंडे थे, मर्डर करते थे, लूटते थे, पाटते थे। प्रशांत किशोर जी रणनीतिकार थे। उनको लगा यार मेरी रणनीति सच में भारत में इतनी सफल है कि मैं लोगों को बना रहा हूं और लोग बन जा रहे हैं, चीफ मिनिस्टर बन रहे हैं, प्रधानमंत्री बन रहे हैं, क्यों नहीं एक बार बिहार को बनाया जाए। किसी तरह से उनको हो सकता है बाद में इस बात का ख्याल आया और फिर बाद में उन्होंने कई दौरे किए पहले, फिर उस दौरे में हम लोग भी कई जगह मिले उनसे। उनके दौरों से ये पता चलता है कि उस दौरों में क्लियर हुआ उनका विजन कि यार हमें एक पार्टी बनानी चाहिए और इलेक्शन में जाना चाहिए, और जिस तरह हम रणनीति बना के दूसरों को विधानसभा राज्यसभा भेज रहे थे और लोकसभा भेज रहे थे, क्यों नहीं हम भी अब बनाए खुद की पार्टी। और आज भी प्रशांत किशोर जी जनसुराज के नेता नहीं, और ना वो इस जनसुराज के नेता बनेंगे। वो मेंटर हैं जनसुराज के, और जनसुराज उनकी मेंटरशिप में चलेगी। और अभी उन्होंने एक ट्वीट पढ़ा था मैंने उनका कि अभी तो बिहार से शुरुआत है। तो बिहार को सम्मान देना चाहिए कि एक आदमी अमेरिका से छोड़ के लग्जरी लाइफ, प्राइवेट प्लेन, जेट प्लेन को छोड़ करके अगर वो बिहार के युवाओं की बात कर रहे हैं, शिक्षा की बात कर रहे हैं, तो क्या गलत है? मुझे तो नहीं लगता कुछ गलत है। और जहाँ पर यहाँ इतनी जातिवाद धर्मवाद पे जितना ठगा गया है हमको, तो ऐसा तो नहीं लगता है कि कहीं पर उन पे इल्जाम है, कोई कोई हत्या का इल्जाम है, कोई चीटिंग का इल्जाम है, कहीं ऐसा तो नहीं है। लेकिन अभी जो आप कह रहे थे कि शिक्षा पे बात कर रहे थे,
लेकिन शिक्षा पे बात करते-करते 2 अक्टूबर को लॉन्च करना है पार्टी की, उससे पहले जो है वो जाति की बात करने लगे हैं। आज आप भी जब मीटिंग कर रहे थे तो जाति का समीकरण देख रहे थे। लगभग जो है भूमिहार लोगों को बुलाने का काम, यादव जातियों को बुलाने का काम। आखिर वैश्य अगर मुस्लिम हैं, शिक्षा पे बात करेंगे तो जातियों का समीकरण जहानाबाद में जोड़ने की क्या ज़रूरत है? प्रशांत किशोर का अब जो है जातियों वाला जो सवाल होता है, उस पर जवाब देने में वो हिचकने क्यों लगे हैं? मैं बता रहा हूँ, देखिए मैंने बोला कि आप मेरे मुंह में सवाल डालेंगे तो मैं तो जवाब दूंगा ना। चूंकि मैंने 3 मीटिंग किया जहानाबाद में, जिसमें अलग अलग समाज के दलान पे बैठा, उनके हॉल में बैठा, तो जाहिर है कि मैं तो हर समाज के लिए बात करूंगा। लेकिन जाति स्पेशलाइज कैटेगरी में जब आप बिहार की बात करते हैं और जहानाबाद की बात करते हैं, तो एक मैं तो भूमिहार के स्कूल में पढ़ा हूँ। मेरे कई दोस्त अहबाब राजपूत ब्राह्मण हैं, भूमिहार हैं, और हमारी दोस्ती भी, चूंकि मेरे ही जमीनों पर, मेरे कई खानदानी जमीनों पर आप देखेंगे जहानाबाद कोर्ट स्टेशन के सामने में मेरे ही रिलेटिव्स की जमीनों पर हम लोगों ने 500 भूमिहार परिवार को यहाँ जमीनें बेची और वो खरीद करके वो वहाँ पे घर बनाए। तो उनके साथ बहुत गहरे संबंध थे, मेरे चाचा के साथ, मेरे फादर के साथ। तो इस वजह से भी मेरी उनके साथ दोस्ती है। और मेरे साथ अजय यादव हैं, मेरे दोस्त हैं, पटना में डेंटल डॉक्टर हैं। आप माँ कमरील चंद्रिका, वो स्कूल कॉलेज चलाते हैं। संजय भैया हैं, तो वो सब हैं। मैं मुस्लिम परिवार से हूँ, लेकिन हम लोग सब एक बहुत मिक्स आबादी में पले बड़े, हमारी परवरिश ऐसी ही हुई है। ये कोई कैटेगराइज नहीं है, लेकिन अगर इसको आप मेरे मुंह में डाल के पूछेंगे तो मैं ये जवाब दे रहा हूँ कि देखिए, जाति और धर्म से उठकर जब तक कि हम लोग ग्लोबलाइजेशन के ज़माने में नहीं सोचेंगे, तो डेवलपमेंट नहीं हो पाएगा। हमें शिक्षा के बारे में बात करने के लिए, शिक्षा के लिए एक रूपरेखा तैयार करनी होगी। आज हमारा बच्चा प्लान कर रहा है, हम उधार में पढ़ाने वाली योजना लेके आए हैं। हम शिक्षा को फ्री नहीं कर रहे हैं, शिक्षा के लिए कोई हमारी अच्छी पॉलिसीज़ नहीं है। ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो बढ़ाने के लिए कोई नया उद्देश्य क्रिएट नहीं कर रहे हैं। तो हम चाहते हैं कि देखिए, हमें हर किसी को एक बार मौका देना चाहिए। इतना बड़ा शख्स आ रहा है, और हम ये नहीं कह रहे हैं, हम तो बोल रहे हैं कि अगर जिस दिन वो खराब रहे, आप उस दिन उनको भी हटा दो। अच्छा, एक सवाल और बनता है। प्रशांत किशोर कह रहे थे कि हम बिहार की सरकार बना रहे हैं, गरीबों की सरकार बना रहे हैं, बिहार के लोगों की सरकार बनाएंगे। लेकिन प्रशांत किशोर से जो भी जुड़ रहे हैं, कोई करोड़पति हैं तो कोई अरबपति हैं। अगर वैस अंबर साहब भी जुड़े हैं तो अरबों के मालिक नहीं, हैं। नहीं, बिल्कुल नहीं। आप जहानाबाद में तो कम से कम जितने लोग जुड़े हुए हैं सब करोड़पति अरबपति ही जुड़े देखिए, हुए हैं। ऐसा है कि आज हम लोगों ने कहाँ बैठे, पुस्तकालय में जो बैठक की, पुस्तकालय में सारे हमारे वार्ड मेंबर्स आए। कोई अमीरी गरीबी नहीं है। मेरे फादर क्या थे, इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड में ही पोस्टेड थे। मैं कोई अमीर बाप के यहाँ जन्मा नहीं। मैं एक मिडिल क्लास में जन्मा, और मैंने अपनी मेहनत से और अपने अपने काबिलियत से अपने देश को कुछ देने के हालत में अपने लाभ को लाया। तो करोड़पति लोग आ रहे हैं, अरबपति लोग आ रहे हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। वहां हम लोग सब लोग जमीन में बैठ के बात कर रहे हैं। आज हम लोग जब यहाँ आएंगे, अपने घर आएंगे, हम आपके पहले नहीं आते थे। अच्छा, एक चीज़ ये भी है, आपके पूर्वज जो है जहानाबाद में बहुत काम किए हैं। उनका किया हुआ काम इतना जो है, कम से कम जहानाबाद के लोगों में दिल में सम्मान तो ज़रूर है। तो फिर आप कोई मतलब नई पार्टी जनसुराज को पकड़ने से पहले क्यों नहीं सोचे कि जो अभी पार्टी स्थापित है उसी पार्टी में जगह बना लें? आप चाहते तो जगह देखिए, बना मेरे भी सकते बाप थे। दादाओं ने, मेरे पूर्वजों ने आरजेडी को वोट दिया है। मेरे गांव ने आरजेडी को वोट दिया है। मेरी पूरी मुसलमान आबादी एक मुश्त वोट देती है। मैं हमेशा बोलता हूँ कि ये वाईएम समीकरण है, एमवाई समीकरण नहीं है। जब हम मुस्लिम यादव समीकरण की बात करते हैं, तो मुस्लिम हमेशा यादव को वोट देते हैं। लेकिन अगर कोई मुस्लिम विधायक की बात होती है, तो हमारे 5 विधानसभा में 35 वर्षों में कोई एक टिकट लेकर नहीं आया हम लोग। तो हम सिर्फ देते रहे हैं। राही साहब यहाँ के प्रदेश अध्यक्ष थे, यहाँ के जीवन की लगा दिया, बूढ़े हो गए, बाल पक गया, अब तो उम्र भी खत्म हो गई, लेकिन कभी एक टिकट उनको नहीं मिला। हम भी गए थे लालू जी के पास, प्लीज इनको कुछ टिकट दीजिए। ऐसा नहीं कि हम लोगों ने कोशिशें नहीं की। तो हमारे जो पूर्वज थे, उन्होंने ईमानदारी से उनके साथ दिया। क्या मिला उनको? कोई हमारा एक जिला परिषद भी नहीं हो पाया, मुखिया तक नहीं हो पाया कोई। तो हमारी पॉलिटिकल हरासमेंट हुआ है हम लोगों का। मैं अगर थोड़ा सा देखूं, तो हमारे दोस्तों में से भी लोग कहते हैं, यार यहाँ जो आरजेडी वोट बैंक बनाती है, जिस तरह से इलेक्शन लड़ती है, उनका सिर्फ सोच ही जातिवाद पे। अब जो कि अपर कास्ट सोचते हैं, जो हमारे भूमियार ब्राह्मण राजपूत समाज है जो हमारा, वो बोलता है क्या करें यार, हम अपना वोट बर्बाद कर रहे हैं। यहाँ तो कॉम्बिनेशन ही, जब तक मुसलमान का कॉम्बिनेशन आरजेडी से नहीं टूटता है, तब तक हम जहानाबाद में सरकारें नहीं बना सकते। अगर मुसलमान का
कॉम्बिनेशन थोड़ा-सा सिरक के अपर कास्ट के साथ आ जाए, ठीक है? तो हो सकता है कि हम लोग एक अच्छे विधायक बना कर के लोगों को यहाँ से पाँचों विधानसभा से भेज सकते एक सीधा सवाल है सर हैं। कि आप जब इतना अच्छा शिक्षा के क्षेत्र में काम कर रहे थे, तो क्या 2025 का आश्वासन प्रशांत किशोर की तरफ से मिल गया है? क्योंकि जहानाबाद में आना अपने जन्मभूमि पर और ये बात कहना कि आप जनसुराज के साथ जुड़िए, जिस तरीके से आज मीटिंग में बात उठ रही थी, आपसे लोग सवाल कर रहे थे, तो कहीं न कहीं क्या बातचीत हुई है 2025 में आप विधानसभा चुनाव लड़ेंगे जहानाबाद से? देखिए, मैं लगातार संपर्क में हूँ। हम लोग 25 तारीख को भी मीटिंग कर रहे हैं, 24 तारीख को भी मीटिंग में पटना में वो मेरे साथ बैठने वाले हैं। जैसा पार्टी निर्देश देगी, वैसा हम लोग करेंगे। अभी पार्टी हमारी बनी नहीं है, 2 अक्टूबर को हम लोग एक पार्टी का गठन कर रहे हैं। अभी हम लोग एक समझिए एक पूरा संगठन तैयार कर रहे हैं। तो हम संगठन के तैयारी में संस्थापक सदस्य के भूमिका से हम ये बात बोल रहे हैं कि हम लोग अगर प्रशांत जी की इच्छा रहेगी और उनका इजाज़त रहेगा और हमारे इलेक्शन कमिटी का भी अगर उसमें रोल रहेगा, इलेक्शन कमिटी डिसाइड करेगी, हमारी इंटरनल इलेक्शन कमिटी, तो हम लोग ज़रूर इलेक्शन में आएँगे 100%। आपको लगता है कि प्रशांत किशोर के लिए बिहार में जगह है, एक बिहार में मुख्यमंत्री के रूप में? मुख्यमंत्री तो हैं ही नहीं, वो प्रधानमंत्री प्रोजेक्ट किए जाएँ, अगर हमारे तरफ से आप मुझसे शिक्षाविद से पूछिएगा तो। मुख्यमंत्री के लायक वो व्यक्ति नहीं है, मुख्यमंत्री उनके लिए बहुत छोटा वर्ड है। आप देखिए साथ-साथ मुख्यमंत्री जिसके साथ घूम रहे हों, मैं आपको ओवर कॉन्फिडेंस से नहीं बोल रहा हूँ ये बात। देखिए एक व्यक्ति का एक एक ऊँचाई होता है, उसकी एक सीमा होती है सोचने की, लेकिन वो एक मुख्यमंत्री प्रोडक्ट नहीं है। वो बोल भी नहीं रहे कि हम मुख्यमंत्री बनेंगे। ही इज़ अ थिंक टैंक, तो इसलिए वो उस तरह से सोच रहे हैं और उसमें बड़े पैमाने पे उनका प्लानिंग है। चलिए बहुत-बहुत धन्यवाद आप थैंक यू, समय थैंक निकाले। यू, थैंक यू सो मच। तो ये हमारे साथ वैस अंबर थे, इनका साफ कहना था कि हम लोग जो है जन सुराज के संस्थापक सदस्य हैं और जो पार्टी का निर्णय होगा वो करेंगे। लेकिन जब जहानाबाद में ये लोगों से मिल रहे थे, उस समय लोगों का सवाल सीधा था कि क्या आप 2025 में विधानसभा चुनाव लड़ेंगे?